बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, आम के बागों और घने साल के जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठती और पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना देता। इसी गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल की एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था वीरेंद्र। उम्र लगभग 35 वर्ष, मजबूत शरीर, सावला रंग, चेहरे पर सादगी और आंखों में संतोष। गांव वाले उसे गरीब कहते थे, लेकिन जो उसे जानता था वो कहता था, ये इंसान गरीब नहीं, दिल का राजा है। वीरेंद्र की दुनिया उसकी बूढ़ी मां कमला तक ही सीमित थी। पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वीरेंद्र उठ जाता। सबसे पहले घर के सामने रखी तुलसी पर जल चढ़ाता, फिर भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ता। कमला मुस्कुराकर बेटे को देखती। हे गोपाल, आज भी मुझे इतना सामर्थ्य देना कि किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाऊं। बेटा, भगवान से अपने लिए भी कुछ मांग लिया कर। माँ, जो दूसरों के लिए मांगता है भगवान उसे अपने आप दे देते हैं। उस दिन भी वीरेंद्र कुल्हाड़ी और रस्सी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर जमीन पर सुनहरी आकृतियां बना रही थीं। दोपहर होने को थी, तभी उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में पहुंचा। एक वृद्ध साधु चट्टान के पास बैठे थे। बेटा, कई घंटे से यहां बैठा हूं, चल भी नहीं पा रहा। वीरेंद्र तुरंत उनके पास बैठ गया। वीरेंद्र ने बिना देर किए अपना गमछा फाड़ा, बहुत सावधानी से एक कांटा निकाला, फिर जंगल की जड़ी बूटियां पीसकर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद साधु मुस्कुराए। तुम्हारा नाम? वीरेंद्र। क्या करते हो? लकड़ियां काटकर बेचता हूं। और बदले में क्या चाहते हो? दुआ। आजकल लोग बिना मतलब किसी को पानी तक नहीं पिलाते, और तुमने अपना समय, कपड़ा और मेहनत सब लगा दिया। बाबा, अगर मेरे पिता जीवित होते और इस हालत में होते तो मैं चाहता कोई उनकी मदद करे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे, और जब लेंगे तो तुम्हें पहचानेंगे भी। वीरेंद्र ने बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर लकड़ियां काटने लगा। शाम ढलने लगी। वो लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लेकर गांव के बाजार पहुंचा। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बेच रहा था, बच्चे गुड़ की रेवड़ी खरीद रहे थे। वीरेंद्र ने भी अपना गट्ठर रखा। सूखी लकड़ियां हैं, मजबूत और अच्छी, जो लेना चाहे आ जाइए। कुछ ही देर में लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा थी। वो कभी गीली लकड़ी को सूखी बताकर नहीं बेचता था। इसी बीच बाजार में घोड़ों की टाप सुनाई दी। सभी लोग रास्ता छोड़ने लगे। गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपने 2 कारिंदों भीमा और झम्मन के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में घमंड साफ झलकता था। वह बाजार के हर व्यापारी से हिस्सा वसूलता था। जो मना करता उसे अगले दिन गांव छोड़ना पड़ता। ठाकुर की नजर वीरेंद्र पर पड़ी। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम छोड़, आज से लकड़ी तू नहीं बेचेगा। जी? जितनी लकड़ी काटेगा सब मुझे देगा, दाम मैं तय करूंगा। माफ कीजिए ठाकुर साहब, ये मेरी मेहनत है, मैं खुद बेचूंगा। मतलब मेरी बात टाल रहा है? भीमा आगे बढ़ा। जबान बहुत चलने लगी है। मैं केवल अपनी मेहनत का हक मांग रहा हूं। अच्छा, आज नहीं मानेगा, कल मान जाएगा। डराकर किसी की मेहनत नहीं छीनी जा सकती। याद रखना, आनंदपुर में वही होता है जो रणवीर सिंह चाहता है। घर लौटते समय भी वीरेंद्र के चेहरे पर चिंता नहीं थी। मां ने पूछा, आज कुछ उदास लग रहा है। वीरेंद्र मुस्कुराया। कुछ नहीं मां, ठाकुर साहब चाहते हैं कि मैं अपनी लकड़ी उन्हें बेचूं। कमला घबरा गई। कमला चुप हो गई। उसे बेटे पर भरोसा था। रात गहरा चुकी थी। आसमान तारों से भरा था। हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी जानवर की धीमी कराह सुनाई दी। वीरेंद्र तुरंत उठकर बाहर आया।
दीपक की रोशनी में उसने देखा, झोपड़ी के बाहर एक सफेद गाय खड़ी थी। उसका शरीर बर्फ जैसा उजला था। माथे पर हल्का सुनहरा निशान चमक रहा था, लेकिन उसका अगला पैर घायल था। वह दर्द से कांप रही थी। वीरेंद्र धीरे धीरे उसके पास गया। डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गाय ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसे पहले से पहचानती हो। वीरेंद्र ने उसके घाव को साफ किया, औषधि लगाई। अरे, ये गाय कहाँ से आई? जंगल के रास्ते मिली थी, घायल थी। इसे छोड़ कैसे देता? कमला ने चिंता से कहा। हम खुद मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटाते हैं, इसका पेट कैसे भरेंगे? वीरेंद्र मुस्कुराया। जिस भगवान ने इसे हमारे दरवाजे तक भेजा है, वो इसके खाने का भी इंतजाम करेंगे। तेरा यही भरोसा एक दिन चमत्कार करेगा। कमला ने बेटे की ओर देखा। वीरेंद्र ने प्यार से गाय के सिर पर हाथ फेरा। आज से तेरा नाम श्वेता। गाय ने धीरे से रंभाकर जैसे अपना नाम स्वीकार कर लिया। उसी क्षण आकाश में बादलों के पीछे छिपा चंद्रमा अचानक पूरी चमक के साथ निकल आया। चांदनी सीधे श्वेता के माथे पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसका सुनहरा निशान हल्का सा चमका, लेकिन वीरेंद्र और कमला ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्हें क्या पता था, जिस गाय को उन्होंने दया से अपनाया है, वह कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की लीला का आरंभ थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होगा, देख लेना।